मंजू सेठ जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या इजराइल को मनाए बिना या इजराइल को विश्वास में लिए बिना यह समझौता सफल हो पाएगा? नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इसराइल को साथ में चलना पड़ेगा, अग्री करना पड़ेगा। अभी तक जो उनका स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनका रवैया रहा है कि हम इसको लेबनान को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, ईरान और ईरान के साथ हमारा बिल्कुल समझौता हो गया है। यूएस को हम उसको सपोर्ट करते हैं, यूएस ईरान समझौते को। लेकिन इसराइल को बहुत जरूरी है इसमें शामिल होना, नहीं तो इसका कोई मायने नहीं रहता। जैसे इन्होंने फिर स्ट्राइक किया है लेबनान पे। लेबनान में, तो ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर ईरान कह रहे हैं हमने बंद कर दिया। तो ये तो ऑन ऑफ होता चला जा रहा है। एक दिन खोल रहे हैं, एक दिन बंद कर रहे हैं। और यूएस कहते हैं हमने खोल दिया, इसराइल कहते हैं हमने बंद कर दिया, सॉरी ईरान कह रहे हैं हमने बंद कर दिया। तो ये जो इनके चल रहा है, इनको, क्योंकि मेरा मानना है ईरान का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, उनके पास एक ही लेवरेज का एक ही चीज है पूरे नेगोशिएशंस में। इसके बेसिस पे वो चाहते हैं वो उनको यूएस को मनवा सकते हैं, इसराइल को मनवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा जब तक फाइनल पीस डील या फाइनल नेगोशिएशंस कंक्लूड नहीं होते हैं। सब लोग जो मकसद है इस वॉर से, वो सब अपना अचीव, वॉर से भी और पीस डील से भी जो मकसद है वो जब तक अचीव नहीं होगा, और बिल्कुल इजराइल जब तक इस पे ऑन बोर्ड नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशंस भी पता नहीं कब तक चलते चले जाएंगे। और अभी 60 डेज का उन्होंने एक वो दिया है, 60 दिन का, कि इसमें हम फुल फाइनल उसको नेगोशिएशंस करके उसको डील को फाइनल करेंगे। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के इजराइल जब तक राजी नहीं होगा, और इजराइल को मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल की जो अपनी शर्तें हैं, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनको लग रहा है कि ईरान अगर परमाणु बम बना लिया तो वो किसी इस्लामिक कंट्री पे तो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इस्तेमाल हमारे पे ही करेगा। और इस बीच में पिछले डिस्कशन में भी आप नहीं थे, लेकिन हमारे साथ मलिक साहब थे या देवनाथ जी थे, उनसे मैं पूछ रहा था, जो अब्राहिम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, अब्राहिम अकॉर्ड के हिसाब जो साइन करने के लिए गए, क्या आपको लगता है इस समझौते में वो शामिल, क्योंकि 11 पॉइंट तो अभी उधर से आए हैं, ईरान की तरफ से आए हैं, एमयू के, अमेरिका की तरफ से तो कुछ अभी आया नहीं कि आपको ये करना है, वो तो अंडर द टेबल, ये किसी को कुछ पता नहीं है। क्या जो अब्राहिम अकॉर्ड है, क्या आपको लगता है कि अब्राहिम अकॉर्ड को साइन करना जो है तभी अस्थायी शांति जो है वो हो पाएगी? एक वो भी रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो फुल प्रूफ मेथड रहेगा। क्योंकि ईरान का जो एक वहाँ पे जो एक अप्रोच है या एटीट्यूड है, पर्टिकुलरली इसराइल को लेके, वो हमेशा ये कहते हैं इसराइल को हम खत्म करेंगे, इसराइल डज नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट। तो इनका शुरू से इसराइल को खत्म करना उनका एक मेन मकसद रहा है, उनका मेन स्टेटेड पॉलिसी रही है। तो अब्राहम अकॉर्ड में आके भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो खास उससे पीछे हटने वाले।